हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। देखिएगा, हमारा ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। हमारे ग्रामर सेशन अलग चलते हैं थ्योरी वाले, जिसमें अपने 3 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ा हो तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वो ग्रामर की थ्योरी पढ़ सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। हमारे 2 टॉपिक्स के ऑलरेडी प्रैक्टिस हमने करवा चुके हैं, और प्रैक्टिस नहीं, केवल साथ में वो कंसेप्ट भी जिससे क्वेश्चन बैठ जाता है। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल टॉपिक के बारे में। थ्योरी इसकी बढ़िया से मैं बता चुका हूं, मुझे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ज्यादातर बच्चे मुझसे जुड़े रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर कोई बच्चा गलती से नया आ गया हो तो समझ लो उसकी किस्मत चमक गई। देखो, हमारे पास क्या मामला होता है कि हम आर्टिकल की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल की। और आर्टिकल्स में मामला क्या है वो सुन लो। 3 ही स्थितियां होती हैं आमतौर पर। एक आपका ए या एन भरना होता है। इनमें अंतर क्या है ये अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। एक में हम बात करते हैं क्रॉस भरना होता है। जा भैया, क्रॉस जिसको आप जीरो आर्टिकल कहते हैं। और एक में हमें भरना होता है द भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ फिक्स शर्तें होती है हमारी। जैसे अगर कोई नाउन एक वचन है और वो अनिश्चित है, अनिश्चित कह दो या सामान्य कह दो, सामान्य कह दो, सामान्य मतलब कोई भी, तो फिर ए एन ही लगाना है। एक तो ये बात याद रख लो। अगर कोई नाउन, फिर इधर देख लेते हैं, अगर कोई नाउन प्लूरल है या अनकाउंटेबल है, सब बताया हुआ है मेरा थ्योरी में, बस 1 सेकंड का रिव्यू दे रहा हूं मैं। अनकाउंटेबल हो, प्लूरल अनकाउंटेबल क्या होते हैं सब डिटेल में बता रखा मैंने, और वो अनिश्चित हो या सामान्य कोई भी हो, ऐसी स्थिति में अपन क्रॉस लगाते हैं। और द की एक ही शर्त है कि कैसा भी नाउन हो, अगर वो निश्चित है या वो विशेष है। और निश्चित और विशेष का मतलब क्या होता है कि भाई जिसकी जानकारी सेंटेंस में उपलब्ध है। अगर उस नाउन की जानकारी सेंटेंस में है कि कौन सा, कैसा, और वो जानकारी उपलब्ध कहां हो, नाउन के बाद में, तो दा लगाते हैं। तो ये तो छोटा सा रिव्यू है। मेरी क्लास 4 सेशन हमने आर्टिकल के लिए हैं, पूरा तसल्ली से मैंने बता रखा है। तो अब कुल मिला के हम जो सवाल करेंगे उसमें हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 4, ए, एन, द, क्रॉस। तो आ जाए, बढ़ते हैं सवालों की ओर। और हाँ, अपना कॉपी पेन पेंसिल जो भी वो लेकर बैठे। मजा तभी आता है जब हम साथ में करें। आ जाइए, पहला सवाल जल्दी करें, बढ़िया से। जहां भी आपको रोकने को लगे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल करके दिल खुश हो जाना चाहिए। और किसी ने मान लो नहीं भी पढ़ा और अगर ये वीडियो तसल्ली से देखा तो इतने बढ़िया कंसेप्ट देखने को मिलेंगे कि आत्मा तर हो जाएगी। चलें, मेरा पड़ोसी है फोटोग्राफर। अब यहाँ फोटोग्राफर एक वचन नाउन है, और इस फोटोग्राफर की जानकारी इसके बाद में नहीं है, पहले होने से कोई मतलब नहीं है। मैं क्लासेस में थ्योरी में बता चुका हूं, जानकारी उसके आगे होनी चाहिए। और नहीं है मतलब सिंगुलर है और अनिश्चित है, सिंगुलर है और अनिश्चित है, तो भैया ए और एन आएगा और बचेंगे ए हमारा उत्तर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे की ओर। दैट डजंट साउंड, साउंड मतलब आवाज नहीं है, लगना, वो लगता नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग लंच, कि वो लंच बहुत इंटरेस्टिंग रहा हो। तो यहां थोड़ा सा अपन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, बढ़िया से ध्यान दें इस चीज को। मैं यहां एक पेज एक्स्ट्रा जोड़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चे, याद रखो, आमतौर पर जब भोजन का नाम कहीं लिखा हो, फूड का नाम, भोजन का नाम कहीं लिखा हो, भोजन समझते हो भाई, भोजन यानी आप कह दो फूड, आप कह दो लंच, आप कह दो डिनर, आप कह दो ब्रेकफास्ट, इस तरह के आमतौर पर इस तरह के अपन भोजन के नाम तो सुन लेना। अगर सिर्फ भोजन का नाम है केवल, तो आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। दूसरी बात, अगर ऐसा हुआ कि भोजन का नाम लिखा है, ये जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है ये कॉपी में नोट कर लेना साथ में। भोजन का नाम, वही वही चीजें सेम। और अगर उसके जस्ट पहले कोई भी दूसरा शब्द आ गया,
कोई भी दूसरा शब्द आ गया, कोई भी शब्द, और उससे पहले आर्टिकल पूछे, बिना देखे क्या घुसेड़ देना, ए या एन। कैसे सर जी? तो बेटा जी ऐसे, ऐसे देखो, ये वाला आई टेक लंच एट, और यहां कोई भी टाइम लिख देते हैं, मान लो 1 PM, या ऐसा कोई टाइम दे देते हैं कि भाई मैं 1 बजे लंच करता हूं, और फिर मैंने मान लो लिख दिया है ही गेव मी टेस्टी लंच। अब देखो दोनों वाक्यों को सुन लो, आराम से घुस के सुन लो। केवल भोजन का नाम है, केवल भोजन का नाम है क्रॉस, और अगर भोजन के नाम के पहले कोई और शब्द, कोई और शब्द आया तो ए या एन, पक्का ए आएगा। तो ये तो खैर आप खोपड़ी में छाप लेना, मुझे तो उत्तर से मतलब है। बताएं उत्तर। तो देखो बच्चे, केवल लंच होता तो क्रॉस लगाते, लेकिन इसके पहले कोई भी शब्द आ गया तो ए और एन आएगा। वेरी में ध्वनि है व की, और व की ध्वनि है भैया, तो ए आएगा, कंफर्म ए आएगा। बढ़े आगे। वी हैड बेटर गो बाई टैक्सी, हम टैक्सी से जाते तो बढ़िया रहता। तो जाता भाई मुझे क्या कह रहा है, सुन लो भैया, हमने क्लासेस में बढ़िया से सूत के एकदम गजब से बता रखा है कि जब भी बी वाई बाई के बाद में कोई साधन का नाम हो तो आर्टिकल काट दो, भरना नहीं है। पक्का उत्तर क्या होगा? हाँ, अगर ये गलती से यहां ऐसा होता, इन या कुछ और होता, तब जरूर आप कहते वही देसी नियम के भैया कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो हमने ए भर दिया। लेकिन प्रश्न ऐसे ज्यादा आते हैं कि बाई के बाद जब भी साधन हो आर्टिकल नहीं आएगा। जल्दी बढ़े आगे। क्या बात है बच्चे, धीरे धीरे समझने लगे हैं। चौथा प्रश्न, क्या तुम लेते हो चीनी चाय में, कॉफी में, कुछ भी लिख दे हो? सुन लो भैया, वीडियो पॉज करके अपने उत्तर सोचते चलो साथ में। धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली, इनके अलावा जरूरत नहीं है 150-200 नियमों की। अपने तो कंसेप्ट क्वेश्चन समझ लिए, समझ लो पेपर इधर से ही जमने वाला है। सुनो बच्चे आगे। यहां कॉफी, कॉफी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल नहीं है, कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। मेरी क्लास में मैंने बता रखा है, अगर अनकाउंटेबल है, ये कौन सी कॉफी की बात कर रहा है, उस कॉफी की जानकारी आगे उपलब्ध नहीं। और मैंने भी क्या कहा, अगर कोई अनकाउंटेबल है और जानकारी नहीं है तो क्या लगाएंगे? क्रॉस। तो भैया कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रश्न कहां चला गया बे, किधर गया बे? ये रहा, क्रॉस ही आएगा। आगे बढ़ भैया। अगला जल्दी करें। मिस्टर शर्मा कॉल्ड वाइल यू वर आउट, किसी मिस्टर शर्मा ने कॉल किया जब तुम बाहर थे, बाहर थे। चलिए इसको देखते हैं बढ़िया से, जल्दी करें एक बार इसको। चले, तो ये आपको मैंने अच्छे से बता रखा है, बढ़िया से बता रखा है मैंने, कि अगर मिस्टर के साथ, अपने थ्योरी के सेशन में जाएंगे तो शानदार तरीके से, अगर मिस्टर मिसेज या मिस के साथ केवल सरनेम हो, पूरा नाम नहीं, केवल, अगर ये राहुल शर्मा होता तो क्रॉस, लेकिन केवल सरनेम है तो इसका मतलब ये किसी अननोन की बात कर रहा है, किसी, और किसी का मतलब है ए। वेरी गुड, क्या बात है, शानदार तरीके से उत्तर चलेंगे। चलेंगे आगे, नेक्स्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जल्दी करें। इफ यू गो बाई ट्रेन यू कैन हैव क्वाइट कंफर्टेबल जर्नी। आराम से वीडियो पोज करके सोचें, वीडियो पोज करके सोचें। वही अभी बाई के बाद साधन का नाम भैया जस्ट अभी बोला है मैंने, जस्ट अभी आया था, देखो ये रहा, बाई टैक्सी। जरूरत ही नहीं दिमाग लगाने की, बाई टैक्सी। ठीक है, तो इसलिए यहां तो क्रॉस है। फिर दूसरी बात, एक चीज और कह रखी है मैंने, आपको नियम भी बता रखे हैं कि जब भी किसी सिंगुलर नाउन के पहले कोई भी विशेषण आ जाए, आएगा ए या एन ही। क्वाइट आ कंफर्टेबल जर्नी, करेक्ट। चलिए आगे। और ये कंसेप्ट है, वह रहती है टॉप फ्लोर पर। किसकी टॉप फ्लोर? एक पुराने घर की। सोच लो, घर तो कितना है? एक। तो किसी घर के टॉप फ्लोर कितनी होती है? एक। और जो किसी जगह पर एक ही है, जैसे स्कूल में हेडमास्टर कितना? एक। तो अपन जब कहेंगे कि स्कूल में हेडमास्टर से मिलने गया तो ए हेडमास्टर नहीं, द हेडमास्टर। तो ये कह रहा है
किसी पुराने घर की टॉप फ्लोर पे, और घर कोई सा भी हो लेकिन उसकी टॉप फ्लोर, आप ऐसा नहीं कहोगे कि वो किसी पुराने घर की किसी टॉप फ्लोर, ओ भाई किसी टॉप फ्लोर को 10 बार आए क्या, एक ही होती है। और इसलिए पक्का पक्का द लिखना है। बढ़ेंगे आगे, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए जल्दी से। ये मैंने कल ही क्लासेस में आपका जो जस्ट आर्टिकल का जो लास्ट सेशन था उसमें तसल्ली से बता रखा है। स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, जेल, ये वो याद है तो, कि अगर इन जगहों पर उसी काम के लिए जाएं जिनके लिए ये बने हैं तो आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर अलग काम के लिए जा रहे हैं तो द आएगा। आएगा भर उत्तर। उसे भेजा गया जेल 6 महीने के लिए दुकान उड़ाने के लिए। अब दुकान ही उड़ा ली, यानी ये तो पक्का अपराधी है, और अपराधी को जेल भेजते हैं तो मूल उद्देश्य के लिए ही भेज रहे हैं। क्रॉस। बढ़ा के जल्दी। 9वां, मैं गया स्कूल। किधर गया? स्कूल गया। किससे मिलने? हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, एक ही बात है, महिला पुरुष हो तो। देखो बच्चों, ये भी मैंने कह दिया कि जब भी स्कूल कॉलेज में अलग काम के लिए, देखो पढ़ने और पढ़ाने के अलावा जब भी कोई और काम के लिए जाते हैं, मैंने बढ़िया से सेशन लिया इसका शानदार वाला, तो द लिखते ही लिखते हैं। और बच्चों अभी मैं बोल रहा था कि स्कूल में हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस कितने होते हैं? टीचर होता तो कोई भी, टीचर होता तो कोई भी करते। अगर बच्चों यहां गलती से मैं इसकी जगह लिखता टीचर, तो टीचर तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तब तो आप संभव है कि ऐ लिखते, लेकिन हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस एक ही होता विद्यालय में, इसलिए दा ही आएगा। चलने दे धुआंधार तरीके से, खोपड़ी में जम जाने चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं, ये कंसेप्ट है, उत्तर आता है सीधा ही। जल्दी उत्तर दे 10वें का। मैं कह रहा हूं मेरे सेशन देख लेना अगर प्रैक्टिस वाले, तो तुम्हारा काम ही बन जाएगा, पेपर का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया से आंसर दें जल्दी जल्दी। वीडियो को पॉज कर लिया कर, इसलिए मैं साइड में भी हट रहा हूं, मुझे तो भैया उत्तर चाहिए। और अगर इन सवालों को निकाल लिया तो जरूरत नहीं फिर कहीं और से प्रैक्टिस करने की। 10वां सवाल, इंग्लिश हैव मैनेज टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशन। मैंने लास्ट सेशन में आर्टिकल में बता रखा है आपको, कुछ शब्द बताए थे, इंग्लिश, पुअर, रिच। अगर उनके बाद नाउन नहीं है तो पक्का दा ही लिखते हैं, मैंने बढ़िया से बता रखा है। जल्दी सोचें, 1 मिनट जस्ट होल्ड। चलिए बच्चों, बीच बीच में इमरजेंसी कॉल भी आ जाता है देखिए, पर मम्मी पापा का कॉल तो मैं कभी नहीं छोड़ता, कुछ भी हो जाए सबसे पहले वो, फिर तुम, फिर अंत में मैं। चलो ये चीज हम पढ़ चुके हैं, तो भैया मेरे आगे जो भी है द इंग्लिश ही आएगा। ज्यादा घुस के समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक समझो, आगे बढ़ो। रिच शुड हेल्प स्पेस पुअर। आराम से देख ले मुन्ना, मैंने उसी समय जो हमारा थ्योरी का सेशन है घुस के बताया हुआ है कि रिच, पुअर, अगर इनके जस्ट बाद नाउन नहीं है और कुछ भी हो, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल द आना चाहिए, द ही आएगा। जरूरत नहीं है 150 नियमों की, मेरे 5-6 नियम पढ़ ले। अगला सवाल, मैं स्कूल जाता हूं बस से। मैं स्कूल जाता हूं बस से। स्कूल जाता हूं मैंने लिखवा रखा है कि अगर रोज कहीं जाता है तो फिर वो मूल उद्देश्य के लिए जाता होगा। बढ़िया से प्रैक्टिस सेशन लिया हुआ है, क्रॉस। और अब भी आया, अब भी बताया मैंने, कहीं तो था, कहीं तो था, देख ये रहा, और भी था, देख ये रहा। भैया ऐसे 10 बार बता के भी खोपड़ी उलझी हुई तो मुझे क्या। क्लियर है, आगे बढ़े। तांबा, कॉपर, उपयोगी धातु मैंने रटवा रखे हैं बढ़िया से। अगर कोई एक वचन संज्ञा है और उसके पहले कोई भी शब्द आ जाए, ए और एन ही आता है। यूजफुल में य की ध्वनि है,
ए ही आएगा। अभी इसी पैटर्न के जस्ट पहले भी मैंने सवाल बताए हैं, देख कंफर्टेबल जर्नी बताया है। तो भैया छोटी छोटी बातों को छापता चल खोपचे में। चलो जल्दी आगे। तुम क्यों घूर रही हो आसमान को, वाई आर यू लुकिंग एट स्काई। तो मेरे भाई स्काई हो, जो कि मैंने लिखवा भी रखा है, समझा भी रखा है, आसमान, दुनिया, संसार, वर्ल्ड, यूनिवर्स, स्काई, ब्लू स्काई, कुछ भी हो, दा ही लिखते हैं। अगर गलती से यहां लिख देता ना ब्लू स्काई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुन्ने, आएगा दा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जल्दी जल्दी। वास्को डी गामा, ये डागामा ऐसे ही लिखते हैं, ये अपनी भाषा का नाम नहीं इसलिए। पहला यूरोपियन, मैंने पढ़ा रखा है कि जब भी फर्स्ट वगैरह हो तो इनके पहले दा लिखते हैं। मैंने सारी थ्योरी बढ़िया से, और ये क्वेश्चंस सारे एक नंबर चुन चुन के लाया हूं, ताकि कोई बच्चा ये नहीं कहे कि सर आपने जो बताया उसमें से नहीं आया। जरूरत नहीं है भाई, बढ़े आगे। चलें 16 नंबर क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर करके अपनी कॉपी में उत्तर लिखते रहें और फिर साथ में कारण भी लिख लें। अगर सिलेक्शन चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो मेरे लाल मेरे पीले स्क्रॉल करता जा। उत्तर चाहिए, जोड़ दो स्वर अंतिम व्यंजन के बाद में। मेरे भाई होने को ये भी एक वचन है, होने को ये भी एक वचन है। यहां ये किस एक वचन वोवेल की बात कर रहा, कौन सा वोवेल पता नहीं भाई, कोई सा भी होगा। तो ये तो अनिश्चित सिंगुलर अ वोवेल, और इसका मैंने अलग से नियम बता रखा है। फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट के जस्ट बाद नाउन है, द ही आता है। पूरा थ्योरी सेशन आप देखेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। बढ़ो आगे। लेट्स प्ले वॉलीबॉल, लेट्स प्ले वॉलीबॉल। मैंने बढ़िया से कल जो भी मेरा लास्ट सेशन था आर्टिकल का लिखवा रखा है। खेलों के, महीनों के, विषयों के नाम के पहले आर्टिकल आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। चाहे तो क्रिकेट लिख दे, चाहे हॉकी लिख दे, चाहे कुछो लिख दे, आर्टिकल आएगा ही नहीं। बढ़ो आगे, छोटे छोटे कंसेप्ट चप साथ के साथ चिपकाते चलो कॉपी में। बढ़े आगे। सारा ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। एक्सीलेंट टीचर, याद आया, एक वचन संज्ञा के पहले कोई भी विशेषण हो, क्लास में भी बढ़िया से बता रखा, आएगा ए और एन, और एक्सीलेंट में आ स्वर ध्वनि है, एन एक्सीलेंट टीचर। स्वर व्यंजन पे भी मेरा पहला सेशन एक नंबर आप देख सकते हो भैया। बढ़े आगे, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं और यही करने हैं। देखो आपने जैसे, वह चलाता है गाड़ी कोई भी कितनी स्पीड पे, 90 मील प्रति घंटा। ऐसा जब भी आ जाए तो देखो, आप चाहे तो अंग्रेजी में लिख लो पर, चाहे हिंदी में लिख लो प्रति, और चाहे लिख लो ए या एन। अब आर्टिकल का सवाल है मेरे भाई, तो ये तो देगा नहीं ऑप्शन में, देगा एन। तो भैया आवर की ध्वनि पता ही है तुझे, तो आप चाहे पर आवर लिख दो, प्रति आवर लिख दो, एन आवर लिख दो, मतलब एक ही है भैया, पर डे प्रतिदिन, ए डे प्रतिदिन, एक ही बात है। बढ़ा गए तो भैया आगे सुनो। व्यू एक वचन नाउन, अमेजिंग उसके पहले कोई भी विशेषण ए और एन आएगा। अमेजिंग में अ स्वर ध्वनि एन आएगा। आगे बढ़ो जल्दी से, बढ़िया से। मैंने सारे कंसेप्ट थ्योरेटिकल मामले बता रखे हैं। यह है खिलौना, कौन सा, वो जो मैंने कल देखा। याद करो मैंने क्या बता रखा है बढ़िया से, वो जो मैंने कल देखा भैया, विशेष। मैंने कहा भी था भी शुरुआत में कि जब बाद में डिटेल हो वो विशेष हो जाता है, और द लिखेंगे। बढ़ेंगे आगे। एक एक चीज मैंने क्वेश्चन बहुत तार्किक दिए हैं, ताकि सारे कंसेप्ट भी रिवीजन हो जाए और आपको कहीं से इधर उधर रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं रहे। आई बॉट, मैंने खरीदा। क्या क्या खरीद लिया भैया ने, एक बैल खरीद लिया, एक भैंस खरीद ली, और एक घर। कौन सा घर खरीदा ये जानकारी नहीं है, पर हाँ एक घर खरीदा है, और जब अनिश्चित सिंगुलर है तो ए और एन ही जरूरी है। बढ़ते हैं भैया आगे, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। चलें आगे भैया, उत्तर बताएं। 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी, चीनी अनकाउंटेबल, और कौन सी जो उसने खरीदी। मैंने क्लास में लिखवा रखा है, किसी भी नाउन के बाद अगर प्रोनाउन आ जाता है
तो भैया वो विशेष हो जाता। देखो इसकी डिटेल है, चीनी कौन सी, अबे जो वो खरीद के लाई उसके भाव ये है, वही बोला ना प्रति किलो, पर केजी, एक केजी एक ही बात है। तो विशेष द शुगर, ये बात दिमाग में जमा ले। जब भी विशेष हो तो द तक इनकी विस्तार से बात कर रखी क्लासेस में, आगे चलने देता हूं। तो अगला, वह नहीं है आदमी, एक वचन सिंगुलर, एक वचन नाउन, ठीक है, और उसके पहले कोई भी विशेषण। अभी मैंने कहा था ना, इंटरेस्टिंग जॉब, न्यू कार, एन ऑनरेबल मैन, ए और एन ही लिखते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ो। कान्हा थे केवल 5 वर्ष के एक लड़के जब उन्होंने कालिया को मारा। तो जब भी ऐसी किसी के बारे में दे 8 साल का, 9 साल का लड़का, तो भैया यहां करेंगे अ, क्योंकि यहां इस लड़के को आगे क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है ना। यहां तो कह रहा है कान्हा, कान्हा के लिए ही आए कि कान्हा ने जो है कालिया को मारा जब वो 5 वर्ष के एक बालक थे। तो ये खोपड़ी में कुछ चीजें जो कंसेप्चुअल है उनको जमा भी लेते चलो, ठीक है ना। ये बॉय के लिए नहीं है वैन जो तू दाग घुसेड़ देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने एडमिशन लिया, कहाँ लिया, यूनिवर्सिटी में। कहाँ की देखो यूएसए, मैंने जगह के लिए अच्छे से कंसेप्ट बता दिया है कि यूएसए, यूएई, यूके के पहले द आता है। और यूनिवर्सिटी में, यूएसए की यूनिवर्सिटी में, अगर यूएसए में एक ही यूनिवर्सिटी होती तो द चिपकाते, लेकिन मेरे भाई यूएसए में तो सैकड़ों यूनिवर्सिटियां, क्या पता है ये कौन सी है ना। एक वचन और अनिश्चित, अ और एन, और यूनिवर्सिटी में यह ध्वनि। बेटे रटंत विद्या से नहीं चलता है, जोरदार धमाका करेंगे अपन रिजल्ट में, देख लेना। तुम तो ये सवाल भी पढ़ जाओगे तो मौज हो जाएगी तुम्हारे। बढ़ो आगे। चलिए साथ में कॉपी बैठकर उसमें लिख लेना, कॉपी में कि कौन से में कौन सा क्यों हुआ। मैं कह रहा हूं इतने शानदार कंसेप्शन बनेंगे कि दिमाग सेट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां पाठ इस पुस्तक का बढ़िया है। सुन लो भैया, मैंने रटा रखा है, बढ़िया से समझा रखा है। 10th, फर्स्ट, सेकंड के बाद जब भी नाउन है द आता ही आता है। पूरा तसल्ली से समझाया हुआ है मेरा थ्योरी के सेशन में। बढ़े आगे। मुंबई जगह का नाम, मुंबई भारत का मैनचेस्टर है, ये भी जगह का नाम, ये भी जगह का नाम है, तो दोनों ही जगह के नाम, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़े। तो क्या है कि कभी कभी इमरजेंसी काम हो ही जाते हैं। चलिए बच्चे, सॉरी आपको, मेरी वजह से थोड़ा आपका 2-4 सेकंड खराब हो गया, सॉरी बेटा। मुंबई भारत का मैनचेस्टर है, मैंने तसल्ली से समझा रखा है। आमतौर पर किसी भी जगह के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर किसी जगह के बाद में ऑफ लिखा हो तो द आता है। ऐसा मैंने चिपका रखा मेरे भाई, तो तू भी चिपका। आगे बढ़ो। ही कम्स हियर इन नाइट, ये कंसेप्ट शानदार है, मैंने बढ़िया से बता रखा था। ये अगर इन के बाद ऐसा टाइम है तब तो दा लिखते हैं, और एट के बाद टाइम है तो अपन क्रॉस लिखते हैं। ये मैंने सेशन में सुंदर तरीके से बता रखा है। बोल, दोनों सवाल में क्या देख रिया है, बोल ले। देख भैया, इन नाइट क्या घुसेड़ देगा, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून, एट नाइट क्रॉस। भैया कोपचे में बढ़िया से बैठने चाहिए, रटंत विद्या से काम नहीं चलता। आगे बढ़ो। हॉस्पिटल का मैंने विशेष तौर से, हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज का जबरदस्त तरीके से मैंने अलग से कंसेप्ट बताया हुआ है सेशंस में। देखो, हॉस्पिटल अगर इलाज के लिए यानी बीमारी से संबंधित मामला है तो क्रॉस, और अगर अलग उद्देश्य से जाएगा तो द। वही जेल वाला जो अभी क्वेश्चन आया था कि वह जा रहा है हॉस्पिटल मिलने अपने बीमार दोस्त से। भैया मिलने जा रहा है, मिलने जा रहा है तो अलग उद्देश्य द लिखेंगे। हाँ, अगर ये बीमार उतर जाता तो क्रॉस। बढ़ेंगे आगे।
आई एंजॉयड रीडिंग, मुझे अच्छा लगा पढ़कर। ये कल परसों ही किसी परीक्षा में आया, ऐसा मैंने सेशन में भी बताया था और बच्चों को कहा था पेपर इधर से ही चिपकाते हैं, ऐसा समझ लेना। तो किताब, अगर ये वाक्य इतना ही होता तो जरूर हम ए लगाते, लेकिन इस किताब के जस्ट आगे प्रोनाउन दे दिया, इसकी जानकारी दे दी कि कौन सी किताब, जो तुमने मुझे दी, और जब विशेष है तो भैया क्या लगा दे, द। अगर ये इतना ही होता तो नहीं आता मेरे लाल, आगे बढ़ो। तो सवाल करते नहीं, एकदम कंसेप्चुअल खोपड़ी में जमा लेते हैं, जैसे सेम सवाल आ गया बिल्कुल। मुझे पसंद, अगर ये वाक्य इतना ही होता तो जरूर हम क्या ठूंस देते, ए। पर ऐसा नहीं है भाई, कह रहा है कि मुझे पसंद है पेन, कौन सा, अरे जिस जो ब्लू कैप में है, ये डिटेल दे दी, और जब भी किसी नाउन के बाद विशेष विवरण दे दे वो निश्चित हो जाता है, और पक्का पक्का दा ठूंसते हैं। आगे बढ़ भैया। इसलिए एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते उन पर काम करता हूं मैं। जैसे तुम किसी भी पुस्तक में पढ़ लेते उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम पढ़ के देख लो एक बार, मेरे वाले मस्त लगेंगे। हाँ भैया, आप अपनी जो भी सुझाव हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो बढ़िया से कमेंट में लिख दें, मैं जैसे ही समय मिलेगा वहां उसका निराकरण कर दूंगा। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तसल्ली से और कंसेप्ट वही लेकर आऊंगा जिससे एग्जाम में बात बने। ये नहीं चलता है कि यार भाई छोटी मोटी चीजों से लेके नदी के नाम के पहले, बेटा वो 20 साल पुराना कंसेप्ट है, बच्चे बच्चे ने रटे हुए, अपन थोड़ा अलग चलते हैं। चलो, वो सेव बेच जाते हैं, आया आया, कल मैंने रटा रखा था पिछली कक्षा में, बाई के बाद जब भी आवर, किलो, दर्जन आता तो पक्का दा लिखते हैं, बता रखा है थ्योरी में, बढ़ आगे। चलिए, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। द विक्ड मैन, विक्ड यानी उस बेईमान चतुर धूर्त आदमी ने चोरी कर लिए मेरे पैसे। ठीक है भाई, चुरा लिए होंगे, और उसे भेज दिया गया जेल। भैया चोर को जेल ही भेजा है, होटल में नहीं भेजा है। इसका मतलब जिस काम के लिए बना हुआ है उधर उसी को ही भेज दिया, मैंने समझा रखा है क्रॉस। फिर कह रहा द वर्चुअस मैन, और वो जो बढ़िया गुणी व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, वेंट टू, वो गया जेल, कभी कभी किस लिए, लेक्चर देने, मोटिवेशनल लेक्चर देने, ये अलग उद्देश्य हो गया। तो भैया दा बढ़िया से बता रखे, और इसके क्वेश्चन बहुत आई है, एग्जाम की क्वेश्चन उड़ा के दिए हुए हैं, मजा आना चाहिए चीज का। आगे बढ़ो। देयर विल ऑलवेज बी ए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट समझते हो बच्चे, आपस में मतभेद होना, विचारों में द्वंद्व होना, मतभेद होना, बिटवीन किस किस के मध्य, यंग और ओल्ड, यंग और ओल्ड। देखो मेरे थ्योरी के सेशन में बता रखा है, अब इससे जैसे ही मिलता जुलता एक कंसेप्ट और आया था भाई मेरे, ये रहा, ये रिच, ये पुअर, ये ब्लाइंड, ये सब बता रखे हैं मैंने, कि अगर इनके जस्ट बाद नाउन नहीं है, ओल्ड हो या यंग, पक्का द आता है, पक्का द आता है। तो हमेशा जो बूढ़े लोग हैं द ओल्ड, और जो जवान लोग हैं द, मैंने वहां अच्छे से बता रखा है कि अगर ओल्ड के बाद सिंगुलर नाउन आ जाए जैसे ये, तो फिर जरूर अपन ए एन लगाते हैं, लेकिन अगर नाउन नहीं है तो द ओल्ड ही लिखते हैं। ये थ्योरीज में बढ़िया से बताया हुआ। आगे बढ़ो, धुआंधार तरीके से तैयारी चल रही है हमारी, और ऐसे ही हर टॉपिक में धज्जियां उड़ा देंगे अपन। हाँ, ये प्रैक्टिस सेशन थोड़े अच्छे लेवल का है, तो ये हो सकता है 50 में से 8-10 गलत हो जाए, वो गलत नहीं है, वो नई चीजें जो इधर जमानी है, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो मेरे लालों लालियों भी। 37, मैंने खरीदी है किताब, सिंगुलर है, और इस किताब के बाद कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कि कौन सी। भैया तो मुझे क्या पता, कोई भी बुक। आगे बढ़ो, ये अच्छे से दोनों दोनों बढ़िया है। सबसे पहले बुद्धिमानी, बच्चों बुद्धिमानी एक गुण का नाम है, गुण नहीं, गुण तो एडजेक्टिव होता है, ये गुण का नाम है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ए और एन तो आता नहीं। अब दो चीजें, अगर अनकाउंटेबल नाउन निश्चित नहीं है तो क्रॉस, और किसी निश्चित की बात करता है तो दा। सोच लो, बुद्धिमानी एक गुण है, और बीरबल की बुद्धिमानी प्रशंसनीय थी, बताओ कौन सी विशेष और कौन सा सामान्य। और अपन ने शुरू में, आप देखोगे ढंग से, अपन ने शुरू में कहीं तो बात की थी, देखो ये रहा, अगर अनकाउंटेबल अनिश्चित है तो क्रॉस, और कैसा भी नाउन निश्चित है तो द। तो इसलिए चिंता नहीं करो, और मैंने क्लासेस में, सेशन में बहुत बढ़िया काम कर रखा है इनके पीछे, हम नहीं छोड़ते किसी चीज को। तो भाई साहब ये तो कह रहा है कि बुद्धिमानी चाहे किसी की भी हो, वो एक सद्गुण है, क्रॉस। लेकिन यहां किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहा, बीरबल की, विशेष बोले तो दा। चलो आगे बढ़ो।
कह रहा है, सुन लो इसकी बात बेचारे की, मेरे हुआ एक खोपड़ी में दर्द, गला दर्द करने लग गया, ऐसा लग रहा है कि साले मेरे को तो बुखार हो गई, मतलब एकदम जुकाम लग गई है। तो सुनो मेरे लाल पीलो हरे नीलो, मैंने सेशन में बढ़िया से बता रखा है कि बीमारियों के नाम, जैसे डायबिटीज हो गया, जैसे फ्लू हो गया, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन ये दो चार लक्षण है, कोपचे में बैठा ले, इनके पहले ए लिखते ही हैं। आपने मेरा सेशन देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा है तो खोपड़ा घूम जाएगा। भैया सवाल ऐसे आते हैं परीक्षा में, तुम उलट के बैठे हो, हाँ ऐसा नहीं, याद रखो इनको कि बीमारी के पहले नहीं आता है, लेकिन ये कुछ लक्षण है, पे अपना जो है माथे में दर्द, पेट में दर्द, गला खराब होना, जुकाम लग जाना, इनके पहले ए लिखना है, मतलब लिखना है। कोई भड़काए तो सुनना मत भैया, क्योंकि पेपर से बात करता हूं मैं, अपन किताबों को सलाह नहीं देते, किताबें हमसे सलाह मांगती है भैया। ये तो एग्जाम के बाद तू भी देख लेना, आगे आ जा। वहां बैठा है एक आदमी, देखो यहां से कुछ नए कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ही सोचता हूं, तुम तो भोले हो ना भाई, तो आपको एक नया कंसेप्ट और एक लास्ट कंसेप्ट बता दूं यहाँ। तभी तो मैं कहता हूं मेरे क्वेश्चन वाले देखा करो, नए नए कंसेप्ट देखो बच्चों, ध्यान से सुन लो, बहुत खतरनाक चीज, और इसका सवाल हर 2 साल में 2-3 बार आता ही आता है। जब भी किसी वाक्य में मैन या वुमेन, एक वचन ही, बहुवचन में तो ई एन लगता है, जब भी किसी वाक्य में मैन या वुमेन लिखा हो और उस वाक्य को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये बात किसकी कर रहा है, सभी पुरुषों या सभी महिलाओं या पूरी मानव जाति की बात कर रहा है, जब भी ऐसा हो सुन ले भाई लाल पीले, फिर कॉपी में भी चिपका लेना, और दिमाग में तो चिपकाना ही चिपकाना है। जब भी एक वचन मैन वुमेन लिखा हो और वाक्य को पढ़कर लगे कि यार ये तो सभी पुरुषों की, सभी महिलाओं की, पूरी मानव जाति की बात कर रहा, किसी एक की नहीं कर रहा है, किसी भी हालत में आर्टिकल मत लिखना। ये एकमात्र ऐसा अपवाद है। कैसा अपवाद है? जब पर ये खोपड़ी में इतना बढ़िया से जमा ले, मैंने जानबूझ के थ्योरी में नहीं बताया ताकि बच्चे प्रैक्टिस जो नहीं करेंगे उनके लाल पीले होंगे। वो जब भी कोई सिंगुलर नाउन आता है, परमानेंट आर्टिकल आता ही आता है, ये एकमात्र अपवाद है, इसलिए इसको बड़ा सा तारा बना ले। जब भी मैन या वुमेन, ये एक वचन है, बहुवचन तो ई एन लगता है, तो जब भी मैन या वुमेन लिखा हो एक वचन रूप में और सेंटेंस को पढ़कर ये महसूस होने लगे कि ये यार सभी आदमियों की, सभी महिलाओं की या पूरी मानव जाति की बात कर रहा है, आर्टिकल मत लिखना। ये एकमात्र अपवाद है जब सिंगुलर के पहले भी क्या आ रहा है, क्रॉस, नहीं तो कभी नहीं आता मेरे लाल पीलों। और दूसरी चीज बस, बाकी तो अगर आपका एक वचन मैन या वुमेन लिखा है, सुन लो बढ़िया से, महत्वपूर्ण मामला, अगर लिखा है और वाक्य को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये तो एक व्यक्ति, एक पुरुष या किसी एक महिला की बात है, तो फिर वही पुराने नियम, कौन से पुराने नियम? अरे मेरे भैया, वो पुराना नियम जो सबसे पहले था, अगर वो सामान्य कोई व्यक्ति है, कोई भी, तो क्या भर ले, ए एन, और अगर कोई वो विशेष है तो क्या भर ले, द विशेष। और बाकी सुनो माई, अगर मैं कहीं लिख दूं, ये तो एक वचन है ना सारे, अगर मैंने कहीं लिख दिया बहुवचन मैन या वुमेन, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बहुवचन के पहले वैसे भी आमतौर पर हम क्या लिखते हैं, क्रॉस लिखते हैं सामान्य स्तर पर। इधर दिक्कत ये है, तुमको ये सारे याद नहीं करने, तुमको ये खास कर याद रखना है। तो ये कंसेप्ट है। अब अगर खोपड़ी में जरा सा भी चिपका है ना, तो फिर तेरे से भैया लाल पीले सवाल बता के देख। ये कंसेप्ट अपना अब समझ रहे हैं, तो इसलिए ये गलत हो तो इस पर लोड मत लेना। ये कंसेप्ट समझाना था तो मैं समझा देता हूं। आदमी बैठा है वहां, एक वचन है, आदमी बैठा है वहां, सुन लाल पीले, क्या ये सभी पुरुष वहां बैठे हैं? ना। क्या सारी ही मानव जाति की बात कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? किसी एक पुरुष की। सामान्य कोई जानकर नहीं तो ए एन। तो भाई साहब इधर ज्यादा दिमाग मत लगा, किधर गया अपना सवाल, ये रहा। ये यहाँ एक सामान्य किसी पुरुष की बात कर रहा है, पक्का आएगा। वहां
एक आदमी बैठा है। अगर ये होता कि पूरी मानव जाति तो क्रॉस आता भाई। ऐसे नहीं है अपने कंसेप्ट, खोपड़ी घुमा देने वाले हैं। अब सवाल हाजिर है, ये है सुंदर, और ये कॉपी में लिख लेना, मैं कह रहा हूं सब सवाल आए और एक से एक सुपर डुपर है। इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट जानबूझ के इधर डाला, ताकि जो सोचते हैं ना कि इजी इजी करके चले जाएं, बेटा पेपर में दुनिया उजड़ जाती है। उत्तर दे भैया, इधर जल्दी से उत्तर दे दें। एक एक सवाल को पढ़ते हैं, छोटी सी चीज है, मैं आपको फिर से इधर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जब भी मैन या वुमेन एक वचन रूप में लिखा हो और वाक्य को पढ़ के लगे कि ये किसी एक आदमी महिला की बात नहीं कर रहा, सभी पुरुषों महिलाओं या मानव जाति की बात कर रहा है, पक्का क्रॉस। इसके अलावा एक वचन के पहले क्रॉस कहीं नहीं आता है लाल पीले, और सुनागे। हाँ, अगर मैन वुमेन एक वचन रूप में लिखा है और वो एक किसी महिला या किसी एक पुरुष की बात कर रहा है, तो फिर वही पुराना नियम जो सामान्य लागू होता है, एक वचन सामान्य है तो एन और विशेष है तो दा। तो इसलिए लापरवाही नहीं करते। आगे चला गया क्या, उत्तर दे भैया इधर, वो तो लास्ट में आ गया। हाँ, आदमी, जो इस बच्चे को इसको अर्थ नहीं पता है, इसका मतलब होता है नश्वर, अमर का उल्टा। आदमी नश्वर है, आदमी नश्वर है। अब बता, क्या ये किसी एक आदमी की बात कर रहा है, पूरी मानव जाति की? अरे पूरी मानव जाति, सारे पुरुष सारी महिलाएं सब नश्वर ही हैं। और ऐसी स्थिति में बोल मेरे लाल क्या लगेगा? तो मेरे भाई ढंग से पढ़, मजा आना चाहिए। उत्तर ये बहुत 4 बार पूछ चुकी गवर्नमेंट इसको। आगे बढ़ो। मैं जानता हूं मानव जाति को या आदमी को? देख, एक आदमी, कौन सा विशेष जो वहां खड़ा है? कोई भी एक आदमी अगर विशेष है तो अपन क्या लिखेंगे? था। ये ऐसे थोड़ी है मैं जानता हूं पूरी मानव जाति को जो वहां खड़ी है ना, मैं जानता हूं उस एक आदमी को, और एक आदमी जो विशेष है तो दा। अगला बढ़ो। आदमी तलाश रहा है जीने का अर्थ। आदमी अर्थ की तलाश में। बताओ, क्या ये किसी एक आदमी की बात कर रहा है या पूरी मानव जाति की? भैया पूरी मानव जाति की बात कर रहा है, क्रॉस आएगा। एक आदमी नहीं, सभी यही सोच रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। खोपड़ी में चिपका लेना, मैं कह रहा हूं ये वाक्य तुम्हारे लिए बहुत है। अगला बढ़ो। महिला तुम्हें बुला रही है, पूरी मानव जाति की महिलाएं ना, कोई एक। इस महिला की जानकारी तो नहीं है, पर ये कोई एक बोले तो अ वुमेन। अगला, महिला है पुरुष की सहयोगिनी। क्या ये एक महिला की बात कर रहा है या सभी महिलाएं? भाई जितनी भी महिलाएं पुरुष की सहयोगिनी होती हैं, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सभी महिलाओं के लिए। क्रॉस। आदमी डरता, ये ई एन कर लेना बेटा, इधर ई एन कर लेना, ये गलत है, मिसटाइप हो गया है। आदमी बहुवचन, तो बहुवचन के पहले वैसे ही अपन नहीं लगाते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सुन लो। आदमी नहीं रह सकता केवल रोटी के भरोसे। एक आदमी की बात कराए, पूरी मानव जाति बेटा, पूरी मान ज्यादा इसी के सवाल आते हैं पूरी मानव जाति वाले। सुन ले, लाल नीले, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस टाइप के पैटर्न पे फोकस करो। आई बात समझ में? ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है भैया। पेपर आता है गजब का। चल फिर अब बता दे, इस बार मान लूंगा तुझे, अगर तूने बता दिया तो फिर तुझे धन्यवाद दे दूंगा मैं, फिर धन्यवाद दे दूंगा मैं। बता उत्तर। और अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो डरने का नहीं, जल्दी ही नई सीरीज और आने वाली है इनके क्वेश्चंस की। मैं कह रहा हूं मजे कर दूंगा। एक भी सही हुआ उनमें से तो शाबाश मेरे लाल। उत्तर दे जल्दी से। इफ ऑयल सप्लाईज रन आउट, अगर तेल बंद हो जाए, तेल पेट्रोल वगैरह, इनकी सप्लाई क्या हो जाए? बंद हो जाए, लगभग खत्म हो जाए तेल वगैरह, तो खालिस्तान आदमी मे हैव टू फॉल बैक ऑन द हॉर्स। तो भैया आदमी घूम फिर के फिर घोड़े पे रोता फिरेगा। क्या यह है? बता दे, कौन सी शर्त है, बता दे। यहां लिखा तो मैं नहीं है, ये किसी एक पुरुष की बात कर रहा है या मानव जाति की? सोच ले भाई। अगर ये सही हो गया तो मेरे भाई तो सुपर हो गया धीरे धीरे। और ये बहुत अच्छी परीक्षा का सवाल है, ऐसे चिल्लर सवाल नहीं है ये। तो भैया ये कह रहा है कि अगर तेल खत्म हो गए तो आदमी को फिर से घोड़े पर आना पड़ेगा। ये आदमी एक वचन होकर भी किसको दर्शा रहा है? मानव जाति को। और मैंने क्या बोला? क्रॉस। गजब बंदे, गजब। तो भैया ये तो रहा कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे धन्यवाद मैं बोल रहा हूँ। सुन लो मेरे लाल पीलो, थ्योरी देख के ये करोगे तो और मजा आएगा। और ऐसे ही सभी टॉपिक्स के शानदार एग्जाम वाले क्वेश्चन अगर चाहिए तो बढ़िया सा थम्स अप दे दें। मिलते हैं अपन जल्दी ही
अगले टॉपिक के साथ। तब तक जिंदा रहें, खुश रहें और मस्त रहें। थैंक यू।